तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। मिस, ठीक है। अनस को फोन करो, उसको कहो मुझे घर लेकर जाए। अब्बू, अनस तो यूनिवर्सिटी गया हुआ, मैं लेके जा रही हूँ ना आपको। अनस वो बुलाओ, उसको फोन करो। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैंने घर उसके भी नाम कर दिया है। अब ये उसके खुद का घर है, कोई उसे निकाल नहीं सकता, ना ही उसे यहाँ से जाने की बात करनी चाहिए। उसको बुलाओ। बुलाती हूँ, फोन करो। कर रही हूँ अब्बू। हेलो। हाँ हेलो अहमर बेटा, वो अनस पास है, बात कराओ। आप आंटी, मैं अभी बात नहीं करवा सकता, हम लोग अंसा को लेके हॉस्पिटल आए हैं। अस्पताल? क्या हुआ है अनस को? अनस नहीं आंटी, अंसा। हेलो हेलो बेटा, कौन से अस्पताल, मुझे बताओ, कोई सीरियस तो नहीं है? हेलो। मुझे पिन भेजो जल्दी, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। अनस को क्या हुआ है भाई? हेलो। हाँ मुझे भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, लोकेशन भेजो जल्दी। अनस, मैंने भी जाना। अब्बू आपको घर छोड़। नहीं, मैंने भी जाना, मेरा बच्चा खुदा जाने। अच्छा चले। कोई जाहिल या कम अकल इंसान ऐसी हरकत करे ना तो कम तकलीफ हो। माम और जलील यार हमारे क्लास फेलोज हैं, दोस्त कहते हैं अपने आप को हमारे। जानते हैं सब कुछ झूठ है, ये फेक ऐप से वीडियो बनाई गई है। तुम सही कह रहे हो। छोड़ूंगा नहीं मैं जलील को, तुम देख लेना। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? जो कुछ करोगे ना उसमें मजीद तुम दोनों की बदनामी होगी। जिस विश उसको होश आ जाए यार। इतनी देर क्यों लग रही है, होश क्यों नहीं आ रहा? अनस, कब से तुम्हारे पप्पो का फोन आ रहा है, उनसे बात कर लो प्लीज। उन्हें बता तो नहीं दिया क्या हुआ है, हम कहाँ है? हाँ मैंने तो बता दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सीवियर स्ट्रेस की वजह से पेशेंट वेसोवैगल शॉक में है ओह गॉड। और राइट हैंड की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम है। हाँ वो राइट साइड पर तो गिरी थी। डॉक्टर साहब होश में तो आ गई है ना? देखिए होश में तो आ गए, बट इतनी एक्टिवनेस नहीं है। फिलहाल हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है जब तक कि उनका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो जाए। बाय द वे, आप लोगों में से आरिफ कौन है? क्योंकि होश में आने के बाद वो उनका नाम ले रही थी। आरिफ भाई। डॉक्टर साहब, हम उससे जाके मिल सकते हैं? जी श्योर, एक्सक्यूज मी। अंसा जमील, बेड नंबर 2 पे हैं। जी। अंसा, अंसा, अंसा तुम ठीक हो? अंसा, आरिफ भाई को कॉल करो, को बताओ कि मुझे लगी है। उन्हें बताओ मैं हॉस्पिटल में हूँ। एमर, तुम एक काम करो, तुम अपने फोन से उनको कॉल करो, वो फोन उठा लेंगे तुम्हारा। कॉल ही नहीं कर सकते, उनका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा है, सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो विमला, तुम लोग एक काम करो, घर जाओ और भाई को सब कुछ बता दो कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। दो, मुझे दो। हेलो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं अंसा का क्लासमेट बात कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात तो सुने। वो दरअसल अंसा का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग सारे हॉस्पिटल में, प्लीज़ आप भी आ जाएं। जी क्या हुआ? क्या कहा आरिफ भाई ने? वो
वो ट्रेन में है। ट्रेन में? वो पिंडी जा रहे हैं। पिंडी? ऐसे कैसे पिंडी जा रहे हैं? बताया नहीं तूने कि हम अस्पताल में हैं? मैंने बताया था पर वो हाँ अंसा बेटा। जी नहीं, मैं अंसा नहीं, अनस बोल रहा हूँ जी। अनस? अनस कौन? और ये अंसा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? नहीं, मैं और अंसा एक कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं ये आप बात करें। हेलो जी, खुशी चाचा प्लीज आप इधर आ जाइए। वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा मैं आ रहा हूँ बेटा, वो आ रहे हैं। खुशी चाचा, खुशी चाचा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे अब्बू भी नहीं चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए और वो आ नहीं रहा है। ये अनस मुश्तबा कहाँ है? दादा हैं? कहाँ है? कहाँ? वो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें चोट लगी, हाथ टूटा है। कहाँ? कौन सा हाथ? मुझे बताओ। ये क्या दादा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं, झगड़े का सुन के रुके ही नहीं, सारे रास्ते रोते आए। हुआ क्या है तुम्हें? अरे भाई तुम बता नहीं रहे, कौन सा वाला हाथ है? मुझे नहीं लगी। अंसा को चोट लगी है। अंसा है? अच्छा, अंसा कौन? एक मिनट। क्लास फेलो है मेरी। मैं अरे भाई वो अंसा गिर गई है, उसके हाथ पे भी चोट आ गई है। नई कहानी सुना रही है ये। सब झूठ बोल रहे हैं, मिले हुए हैं सब। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। आरिफ भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ। मैं फिर से कहूंगा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। दो मुझे, दो। बात कर रही हूँ, प्लीज दो मुझे। मैं आपसे कब से कह रही हूँ फोन बंद कर दे। आप हैं कि मेरी सुन ही नहीं रहे, फोन बंद करें। हेलो भाई, हॉस्पिटल वालों ने मुझे छुट्टी दे दी है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। जहां मर्जी चाहे जाओ। कल रात भी तो गई थी ना, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। कल रात मैं गली में रही, सड़कों मोहल्लों पर भटकती रही, अपना घर होने के बावजूद किसी और के घर में पना ली मैंने, और आप ये कह रहे हैं मुझे दो फोन, मैं बात करता हूँ। हाँ आरिफ, मैं खुर्शीद बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना आपसे ना ही किसी और से। आरिफ ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। जवान बहन को यूं सड़कों पर दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के दरवाजा बंद करके चले गए। ये मुझे दे, फोन मुझे दे। चले। आरिफ, बंद कर दिया फोन। वो मेरा घर है, मैं दरवाजा तोड़कर दीवार फलांग कर जाऊंगी। मैं देखती हूँ मुझे कोई कैसे रोकता है। अंसा, अंसा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? अभी लग जाती तो। अंसा खून निकल आया। छोड़ो मुझे। क्या मतलब छोड़ो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? तुमने नहीं जा सकती इस हालत में। अगर सुई टूट जाती तो। ईशा तुम खड़े क्या देख रहे हो? प्लीज मुझे कॉटन ला कर दो। जाने दो मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। ऐसे कोई करता है अपने साथ बेवकूफ? सुई चुप जाती है, अभी अंदर टूट जाती तो। नहीं, मैं करता हूँ, ठहरो। सॉरी, आराम से करता हूँ। धीरे धीरे हम सुलग दर्द कम हुआ? आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। धीरे धीरे बेवकूफ, ऐसा कोई करता अपने साथ? भाई आप लोगों ने रश क्यों लगाया हुआ है? चलें बाहर जाएं, चलें, शाबाश, बाहर जाइए प्लीज। मैं ही रुकूंगा डॉक्टर साहब, प्लीज। तुम ही मेरा नाम लो। ठीक हो? देख लो।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये रूम नंबर 3 के पेशेंट कहाँ है? सर ड्यूज वगैरह सब क्लियर करके गए हैं। कहाँ? मेरा मतलब है कब और किस टाइम पर? सर 3 घंटे पहले। हेलो। अमरीन और अब्बूजान घर आ गए? नहीं, अब तक तो नहीं आए। अभी तक नहीं आए? शाजिया कहाँ? उसको फोन दो, फोन नहीं उठा रही वो। तो शाजिया बाजी और शहरीन बीबी तो कुरान खानी में गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद भाई, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। आज खैरियत पूछने का ख्याल कैसे आ गया भाई? खैरियत है? आज तुम्हारे अब्बू को देखा था यार मैंने। अब्बूजान को कहाँ? यही अदालत में। वो शायद तुम्हारी बहन के साथ थी। अमरीन? हाँ वही। कोई परेशानी है? अगर कोई मसला था तो मुझे बुला लिया होता, मैं खुद चला आता। नहीं, गलत फहमी हुई है तुम्हें। हाँ ओके। अब बेटा आरिफ का फोन लग नहीं रहा, शायद बंद किया हुआ उसने। खुशी चाचा, अंसा मेरे साथ मेरे घर जाएगी। तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी मैं ईशा। अंसा अम्मी बहुत शर्मिंदा है, मैंने उनको एहसास भी दिलाया, उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्हें और शर्मिंदा मत करो प्लीज। तो फिर कहाँ जा रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तुमने अभी सुना नहीं मेरे भाई ने कितने ऑप्शंस दिए? किसी दोस्त के घर, हॉस्टल या फिर जहन्नुम। नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं कहते। मैंने नहीं कहा, मेरे भाई ने कहा ये। बेटा उससे तो मैं निपट लूंगा, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। खुशी चाचा, जब तक आरिफ भाई नहीं आते आप अंसा को अपने घर ले जाए ना। नहीं बेटा, मैं नहीं ले जा सकता, मैं अकेला रहता हूँ। आप उसके चचा हैं, बाप जैसे। तुम जालिम दुनिया को नहीं जानती, बाप जैसा हूँ, बाप नहीं हूँ। क्या तो ठीक रहे। आप क्यों नहीं ले जाती इसे अपने साथ? आरिफ आएगा तो वापस आ जाएगी ये। दरअसल मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, दुबई में रहती हूँ। मैं कुछ दिन के लिए आई थी, 1-2 दिन में वापसी है मेरी, वरना। बस कर दे खुशी चाचा, मुझे और कितना डिग्रेड करेंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो एक काम करें, इस हॉस्पिटल में स्वीपर भी गुजर रहा होगा ना, उससे भी पूछ ले कि वो मुझे अपने घर ले जाए। हंसा, कैसी बातें कर रही हो तुमने अभी तक ऑफर नहीं की मुझे अपने घर ले जाने की? हाँ, तुम्हें हमदर्दी नहीं हो रही मुझसे? हालांकि तुम्हें तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना। मेरा अपना कोई घर नहीं है आज, वरना। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ दादा। तुम चुप रहो, तुमसे मैं नहीं बैठूंगा। और तुम, जो भी, तुम्हारा क्या नाम? अंसा। अंसा, तुम हमारे साथ चलो, मेरे घर रहो, जितनी देर तुम रहना चाहती हो। हाँ। किस रिश्ते से? यहाँ इसी बात का तो मसला खड़ा है। चलें खुशी चाचा प्लीज। बेटा ये मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नामुनासिब? आपकी और मेरी उम्र देखकर कोई रिश्ते पे सवाल कर सकता है? आप मेरे चचा हैं, बस बात खत्म। कैसे समझाऊं इस लड़की को? ईशा, खुदा का वास्ता इसको अपने घर ले जाओ। मुझसे इसकी बेबसी देखी नहीं जा रही, प्लीज। जब तक इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसको अपने घर ले जाओ प्लीज। अनस, ये हमारे साथ जाएगी, हमारे घर। मैं तुम्हारा निकाह अपने पोते से करवा के तुम्हें घर ले जा सकता हूँ।
मेरी बात सुनो। 2026 है ये, 1726 नहीं है कि हर मसले का पहला और आखिरी हल बस यही है कि किसी के भी साथ शादी करा दो हाथ पकड़ के उसका, और वो भी उससे जो सबसे पहले अवेलेबल हो। हंसा प्लीज मान जाओ, कसम से सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम पागल हो गई हो या तुम मुझे पागल समझती हो? ऐसी होती हैं शादियां, तुम कर लोगी किसी से भी? अनस किसी भी नहीं है, हम सब जानते हैं उसको। वाकई अनस अच्छा है, अच्छा। माफ कीजिएगा दादा अंकल, मुझे आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है। आपको जो सही लगा आपने मुझे कह दिया, लेकिन शादियां इस तरह नहीं होती। एक बात सुनो मेरी, जिस तरह कहती हो वैसे कर लेती हो। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल तुम बस एक अच्छे तरीके से हम निकाह कर लें। और हाँ सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। हाँ दादा, अबू और अंकल सही तो कह रहे हैं साहब। लोग कहते हैं कि इस उम्र में जो बंदा होता है उसकी अकल कोई ठीक तरह काम नहीं करती। ये मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई हल नहीं है। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा ही, एक चार दीवारी और एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी। और क्या तहफ़्फ़ुज़ अनस से शादी करके? वो अपने आप को अपने ताया और कजन से नहीं बचा सका, वो मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। खुशी चाचा प्लीज प्लीज चले यहाँ से, बुलाए किसी नर्स को। ये सब अरे बेटा सोच लो, एक बार देख लो ना। मैं जाती हूँ।